हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू द गुरुजी चैनल। चैप्टर नंबर 3 मैट्रिसेस आप व्यू प्रश्नावली 3.2। इसमें हमने क्वेश्चन नंबर फर्स्ट के फोर्थ पार्ट को बता दिया है और उसमें कहा था जिस प्रकार से फोर्थ पार्ट लगेगा उसी प्रकार से फिफ्थ भी लगेगा। आप लोगों को लगा के लाना था। आंसर मैच किए होंगे, अगर मैच किए होंगे आंसर शीट में आया होगा तो समझ लीजिएगा कि हमें गुणनफल समझ में आ गया। जिसको नहीं समझ में आया वो फिर से देखें या रिवाइज कर लें। बहुत ही सिंपल है, ज़्यादा कुछ नहीं करना है। एक्सरसाइज नंबर 3.2 वीडियो का पार्ट 2 है और हमें देखना है क्वेश्चन नंबर इसमें का 1 का पार्ट 5। अब इसमें हम 5 में देखते हैं क्या निकालना है। बी ए, तो सबसे पहले क्या रखा जाएगा, बी। बी इज इक्वल टू कितना है, यह है 1 3 माइनस 2 5 और इनटू यहाँ पर क्या है ए, तो ए के स्थान पर कितना रहेगा 2 4 3 2। अब इसको हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं कितना आंसर आता है। सबसे पहले क्या करते हैं, इसमें हम कर देते हैं बी ए इज इक्वल टू, देखिए गुणा करने का तरीका क्या होता है, पहली पंक्ति को जितने स्तंभ हो उसमें गुणा करा दीजिए। पहली पंक्ति का पहला स्तंभ में गुणा, तो पहली पंक्ति में है 1 और 3 और पहले स्तंभ में है 2 और 3। तो हम क्या करेंगे, गुणा करने का तरीका क्या होता है कि पहले अवयव को, पहली पंक्ति के पहले अवयव को पहले स्तंभ के पहले अवयव से गुणा कराइए। ये देखिए ये है पहली पंक्ति, इसमें पहला अवयव है 1, इसमें दूसरा अवयव है 3। ये है पहला स्तंभ, इसमें पहला अवयव है 2, इसमें दूसरा अवयव है 3। तो 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 2 में, प्लस 3 का मल्टीप्लाई कराएंगे 3 में। तो यहाँ पर लिखेंगे 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे ये आएगा 2 और दूसरा का अवयव दूसरे से 3 का 3 में मल्टीप्लाई कराएंगे ये आएगा 9। उसके बाद फिर पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में, तो 1 का 4 में आ जाएगा 4, अपने आप से लगाते हैं, प्लस 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो ये आ जाएगा 6। अब पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा कराए तो ये आया, पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराए तो ये आया। अब हम दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में, फिर दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे। तो दूसरी पंक्ति है -2, 5 2 5 और यहाँ पर पहला स्तंभ है 2 3, तो -2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -4, प्लस 5 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 15। ये दूसरी पंक्ति का पहले स्तंभ में हो गया गुणा। अब दूसरी पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा कराएंगे तो -2 को मल्टीप्लाई कराएंगे 4 में, तो -2 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा 8, अपने आप से लगाएंगे, प्लस 5 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 10। अब हम देखते हैं कि क्या आंसर आता है। बी ए इज इक्वल टू यहाँ पर आएगा 2 9 11 4 6 10, हमेशा प्लस से माइनस को घटाया जाता है, तो 15 में से 4 जाएगा तो ये भी आएगा 11 और इसके बाद 10 में से 8 जाएगा तो ये आएगा 2। सिंपली गुणनखंड थोड़ा सा ध्यान देना है। बी ए इज इक्वल टू 11 10 11 2 आ गया। नेक्स्ट नंबर 2 देखते हैं। देखिए इसमें ये कहा जा रहा है नंबर दूसरे में कि निम्नलिखित को परिकलित कीजिए। इसको हल करना है, परिकलन करना है, इसका परिकलन करना है, इसका करना है, इसका करना है। देखते हैं कि किस प्रकार से परिकलन होता है। सबसे पहले इसमें जो लिखा है उसको हम नोट करते हैं, आप देखते रहिए। हम रफ में पहले इसको नोट कर लेते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है नंबर 1 में, अभी थोड़ा वीडियो में नहीं दिखेगा, साइज छोटा है। यहाँ पर नंबर 2 है, ये लिखा हुआ है 2 के फर्स्ट में कि यहाँ पर है ए, यहाँ पर है बी, यहाँ पर -b और यहाँ पर है a। इसके बाद क्या लगा है प्लस। अब इसके बाद यहाँ पर क्या करेंगे a और यहाँ पर है b, यहाँ पर कितना है b, यहाँ पर है a। ये देखिए हमने देख करके यहाँ पर इसको नोट किया है। अब प्लस का मतलब क्या होता है, इसको जोड़ दीजिए। तो जोड़ने का तरीका क्या होता है कि पहले अवयव को पहले अवयव के साथ जोड़ देना। तो यहाँ से उठाएंगे a, निशान कौन सा है, यहाँ लगाएंगे प्लस और यहाँ से पहले अवयव को प्लस कर देंगे। इसके बाद यहाँ से लेंगे b, थोड़ी दूर पर है, थोड़ी दूर पर लेना पड़ेगा, निशान यहाँ से क्या लिया जाएगा प्लस और यहाँ पर क्या है b। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है -b, फिर यहाँ से निशान लिया जाएगा प्लस और यहाँ से आ जाएगा +b। इसके बाद यहाँ पर है a, यहाँ से लेंगे
प्लस और यहाँ से आ जाएगा a। अब इसी को सॉल्व कर लेते हैं, आंसर आ जाएगा a कितना हो जाएगा 2a, b कितना हो जाएगा 2b। ये प्लस में ये माइनस में ये प्लस में कट जाएगा, कितना आएगा 0। ये a और a कितना हो जाएगा 2a, यही इसका आंसर है। सेम एज हम नंबर टू देखते हैं। नंबर 2 में क्या कहा जा रहा है वह देख लेते हैं। नंबर 2 में फिर से नोट कर लेते हैं। पहले हम यहाँ पर लिखा है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो हम लिखते हैं a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। उसके बाद क्या लिखा है बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो यहाँ लिख लेते हैं बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। इसके बाद क्या लिखा हुआ है, इसके बाद लिखा हुआ है ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो यहाँ लिखेंगे ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसके बाद लगा हुआ है यहाँ पर प्लस। अब देखते हैं इसके आगे क्या कहा जा रहा है। यहाँ पर है 2ab, यहाँ पर 2bc, यहाँ पर है 2ab, यहाँ पर है 2bc। इससे हमको मतलब नहीं है वाले से, ये पहले का आंसर है। अब इसके बाद यहाँ पर क्या है, यहाँ पर है -2ac, यहाँ पर -2ab, यहाँ -2ac, यहाँ -2ab। अब हम इसको सॉल्व करते हैं। सेम एज अपर कंडीशन जैसे पहले लगाए थे वैसे लगाएंगे। पहले वाले को पहले के साथ प्लस करेंगे, तो ये हो जाएगा a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यहाँ से लेंगे प्लस और यहाँ से आ जाएगा 2ab। फिर यहाँ पर थोड़ी दूर पर बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, फिर प्लस यहाँ से, फिर ये हो जाएगा 2bc। फिर यहाँ से लिया जाएगा a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और 2ac। फिर यहाँ से a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस माइनस माइनस और ये हो जाएगा 2ab। अब सबसे सिंपल फार्मूला लगाना है। a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab बराबर, सब लोग बताइएगा, a प्लस बी का होल स्क्वायर फार्मूला होता है। इसी क्रम में बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2bc बराबर क्या हो जाएगा b प्लस सी का होल स्क्वायर। इसी क्रम में a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac। अच्छा, इससे पहले इसको देख ले, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab बराबर क्या होता है, होता है माइनस बी का होल स्क्वायर। तो माइनस यहाँ पर भी लगा है, यहाँ पर a और c है। a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac बराबर क्या होता है, a माइनस सी का होल स्क्वायर। इसका भी आंसर आ गया। नंबर देखते हैं हम 3। नंबर 3 में क्या है, इसमें लिखा हुआ है -1 4 -6 8 5 16 2 8 5। इसके बाद यहाँ लगाया गया है प्लस। इसके बाद क्या है 12 7 6 8 0 5। इसके बाद 3 2 4। अब हम इसको सॉल्व करेंगे और देखते हैं कितना आता है। इज इक्वल टू यहाँ पर हम कर लेते हैं सेम एज, पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ। तो यहाँ पर कितना है -1 प्लस यहाँ पर कितना हो जाएगा पहला 12। अब इसके बाद यहाँ पर 4 प्लस 7 नीचे लगाते हैं, तो यहाँ पर हो जाएगा कितना, इज इक्वल टू, सबसे पहले इक्वल लगता है, यहाँ पर लिखेंगे -1, इसके बाद प्लस यहाँ पर 12। फिर यहाँ पर दूसरा अवयव क्या है 4, यहाँ से लिया जाएगा प्लस और यहाँ पर हो जाएगा 7। फिर यहाँ पर है -6, यहाँ से लिया जाएगा प्लस, यहाँ से आ जाएगा 6। अब इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पर है 8 और यहाँ से प्लस, यहाँ से 8, यहाँ पर 5, फिर प्लस और यहाँ से 0। अब इसके बाद 0 ही तो है, हाँ 0 है। अब इसके बाद यहाँ पर कितना है 16, फिर प्लस, फिर यहाँ से 5, ये अवयव इसके साथ। तो यहाँ पर 2, यहाँ से प्लस, यहाँ से 3, यहाँ से 8, फिर यहाँ प्लस, यहाँ पर कितना होगा 2, यहाँ से 5 प्लस, यहाँ पर हो जाएगा 4। इज इक्वल टू, आंसर देखिए यहाँ पर है -1 प्लस 12, तो प्लस से हमेशा माइनस घटा जाता है, तो 12 में से 1 जाएगा तो आएगा 11। 4 7, यहाँ पर हो जाएगा 11, प्लस 6 माइनस 6 0। अब इसके बाद 8 8 16, 5 प्लस 0 5, 16 प्लस 5 21, 2 प्लस 3 5, 8 प्लस 2 10, 5 प्लस 4 9। कंप्लीट हो गया इसका आंसर। और एक विशेष बात, आव्यूह के लिए अगर आपने ये ब्रैकेट के अलावा कोई और ब्रैकेट लगाया तो भले से अंदर का अवयव सवाल सही है, अगर ब्रैकेट गलत है तो पूरे सवाल को गलत माना जाएगा। तो इसलिए ब्रैकेट का खास ध्यान रखिए कि अगर क्वेश्चन में आव्यूह लिखा है तो इसी ब्रैकेट को आपको बनाना है, इसके अलावा कोई ब्रैकेट नहीं बनाना है।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है नंबर 4 में, कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर एक्स हमने पहले से नोट किया। अब इनको इसके साथ क्या करना है, हमें प्लस करना है। तो सबसे पहले पहले अवयव को पहले के साथ, यानी कि कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ से करेंगे साइन स्क्वायर एक्स। अब इसके बाद यहाँ से लिया जाएगा साइन स्क्वायर एक्स और यहाँ से प्लस, और ये हो जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स। यहाँ से लेंगे साइन स्क्वायर एक्स, यहाँ से प्लस, फिर यहाँ से आ जाएगा कॉस स्क्वायर एक्स, और यहाँ पर होगा कॉस स्क्वायर एक्स और प्लस यहाँ से हो जाएगा साइन स्क्वायर एक्स। यानी पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा दूसरे के साथ प्लस करना है, तीसरा प्लस तीसरे के, और चौथा प्लस चौथे से कर दिया जाएगा। अब इसके आगे यहाँ पर लगाते हैं एक फार्मूला 10th का, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1। यहीं पर लिख लेते हैं, चूँकि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है 1, या कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा भी रहेगा तब भी आएगा 1। तो कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर एक्स इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 साइन स्क्वायर एक्स प्लस, ये इतना फार्मूला है। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 कॉस स्क्वायर एक्स प्लस साइन स्क्वायर इज इक्वल टू 1, यही इसका आंसर है। अब नंबर 3 देखते हैं, निर्देशित गुणनफल निर्देशित गुणनफल परिकलित कीजिए। यानी हमें गुणन का प्रयोग करना है, पहली पंक्ति पहला स्तंभ वाला। तो फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि ए बी माइनस बी ए माइनस बी बी ए, इसको हमको परिकलित करना है। तो हम ये फर्स्ट क्वेश्चन नोट किए हैं। अब इसमें भी पहले के तरीके से लगाना है जैसे हमने पहले लगाया था। कैसे लगाया था, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो ए का गुणा ए में करेंगे तो ये हो जाएगा ए स्क्वायर, प्लस बी का गुणा बी में करेंगे तो ये हो जाएगा बी स्क्वायर। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो ए का माइनस बी में गुणा ये हो जाएगा माइनस ए बी, प्लस बी का ए में गुणा ये भी हो जाएगा ए बी। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसमें माइनस बी है, इसमें ए, माइनस बी का ए में गुणा कराए तो ये भी हो जाएगा माइनस ए बी, प्लस ए का बी में गुणा कराएं तो ए बी, बी ए होता है लेकिन शुद्ध रूप में ए बी ही लिखा जाएगा। माइनस बी का दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, माइनस बी का माइनस बी में गुणा, माइनस माइनस प्लस बी का बी में गुणा हो जाएगा बी स्क्वायर, प्लस ए का ए में गुणा हो जाएगा ए स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ पर होगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, या प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा 0, प्लस ए बी माइनस ए बी कट जाएगा 0, और यहाँ पर आएगा बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नेक्स्ट में क्या कहा जा रहा है 1 2 3 2 3 4। तो यहाँ पर देखेंगे नंबर 2 यहाँ पर लिखा है 1 2 3, और इस तरीके से लिखा है 2 3 4। तो लगाना तो वैसे ही पड़ेगा, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहली पंक्ति देखिए इसमें कितनी पंक्ति हैं आगे वाले में, 1 2 3, 3 पंक्ति है, कितने स्तंभ है, एक स्तंभ, इसमें कितने स्तंभ है 1 2 3। पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, तो 1 का गुणा 2 में करेंगे, तो 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 2 में तो आएगा 2। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा, ये देखिए पहली पंक्ति और ये दूसरा स्तंभ, तो 1 का मल्टीप्लाई किस में करेंगे 3 में करेंगे। अब पहली पंक्ति का तीसरे स्तंभ, जितने स्तंभ होते हैं उसमें गुणा होता है, तो 1 का मल्टीप्लाई 4 में हो जाएगा। अब इसके बाद क्या करेंगे, दूसरी पंक्ति का पहला स्तंभ, तो 2 से 2 में गुणा, 2 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 4। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 में, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6। दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 का 4 मल्टीप्लाई, 2 का 4 मल्टीप्लाई हो जाएगा 8। अब तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6, और तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ यानी 3 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 9। तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 4 में तो आएगा 12, यही इसका आंसर है। नेक्स्ट नंबर देखते हैं, नंबर 3 में है 1 - 2 2 3, और इसके बाद इंटू 1 2 3 2 3 1। फिर से अप्लाई करें, पहली पंक्ति उठाते हैं, जितने स्तंभ होता है उसमें लगाकर गुणा करते हैं। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, तो इसमें हम क्या करेंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला अवयव पहले से, तो 1 का 1 में मल्टीप्लाई 1, -2 का 2 में मल्टीप्लाई ये हो जाएगा -4। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो 1 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2, प्लस 2 -2 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -6। अब इसके बाद पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 1 का 3 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3, -2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा -2। अब इसके बाद नेक्स्ट लगाते हैं
कौन सी पंक्ति है? दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो 2 का मल्टीप्लाई 1 में ये हो जाएगा 2, 3 का 2 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 6। अब इसके बाद दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ, तो पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, 2 का 2 में मल्टीप्लाई 4 प्लस 3 का 3 में मल्टीप्लाई 9। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो 2 का मल्टीप्लाई पहला अवयव पहले के साथ, 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6 प्लस 3 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 3। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं, यही इसका आंसर हो जाएगा। 1 प्लस माइनस -4, 2 प्लस माइनस -6, अब इसके बाद 3 प्लस माइनस -2, 2 6 8, 4 हो जाएगा 13। अब 6 और 3 हो जाएगा 9। अब इसे हम और सिंपल कर लेते हैं। यहाँ पर इसके बाद क्या हो जाएगा? 1 में से 4 जाएगा तो ये आएगा -3, 2 में से 6 जाएगा तो आएगा -4, 3 में से 2 जाएगा तो ये आएगा 1, 8 13 9 वैसे नोट कर लेते हैं, यही इसका आंसर हो जाता है। और अब लगाएंगे नंबर 4, क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 4। इसमें क्या कहा जा रहा है? इसमें कहा जा रहा है कि 2 3 4 3 4 5 4 5 6 मल्टीप्लाइड हो जाएगा 1 -3 5, इसके बाद 0 2 4, फिर है 3 0 5। स्टार्ट करते हैं मल्टीप्लाई करना। कैसे करते हैं? पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा, ज़्यादा कुछ नहीं, सिर्फ थोड़ा और थोड़ा सा बड़ा है तो कुछ नहीं करना। देखिए पहली पंक्ति, ये है पहली पंक्ति, ये है पहला स्तंभ, तो इसमें क्या है? 1 2 3, इसमें क्या है? 1 2 3, तो एक वाला एक के साथ 2, 2 के साथ 3, 3 के साथ गुणा कर लीजिए, बात खत्म। तो 2 का गुणा 1 में करें तो ये हो जाता है 2, प्लस 3 का गुणा 0 में करें तो ये हो जाएगा 0, प्लस 4 का गुणा 3 में करें तो हो जाता है 12। तो हमने आसानी से पहली पंक्ति का पहले स्तंभ में गुणा किया। अब पहली पंक्ति का दूसरे स्तंभ में गुणा करेंगे तो ये क्या है? 1 2 3, ये क्या है? 1 2 3। तो पहले एक वाले को 1 के साथ, 2 को 2 के साथ, 3 को 3 के साथ हम गुणा कराएंगे। तो 2 का गुणा -3 में ये हो जाएगा -6, प्लस 3 का गुणा 2 में ये हो जाएगा +6, प्लस 4 का गुणा में 0 में करेंगे तो ये हो जाएगा 0, गुणा खत्म। दूसरी पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो इसमें पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पहला ये, दूसरा ये, तीसरा ये, पहले को पहले के साथ गुणा कराइए तो 2 पंचे हो जाएगा 10, प्लस दूसरे को दूसरे के साथ तो 3 चौक हो जाएगा 12, प्लस तीसरे को तीसरे के साथ 4 पंचे हो जाएगा 20, ज़्यादा कुछ नहीं है। अब इसके बाद हम पहली पंक्ति का गुणा खत्म कर दिए, अब दूसरी पंक्ति का गुणा करेंगे। दूसरी पंक्ति का फिर से पहले स्तंभ, दूसरे स्तंभ, तीसरे स्तंभ में, तो दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहले को पहले के साथ यानी 3 इकन्नम हो गया 3, 4 का 0 में गुणा हो जाएगा 0, और प्लस 5 का 3 में गुणा हो जाएगा 15। अब दूसरी पंक्ति का गुणा दूसरे स्तंभ में, तो ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, ये पहला, ये दूसरा, ये तीसरा, पहले को पहले के साथ, दूसरे को दूसरे के साथ, तीसरे को तीसरे के साथ। एक बार गुणा आ गया तो आसानी से फिर हमको भी बताने लगो कि गुणा ऐसे होता है। 3 का गुणा -3 में हो जाएगा 3 त्रिक का -9, अपने आप से क्या लगेगा? प्लस 4 को 2 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 8, प्लस 5 को 0 में गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0। अब इसके बाद ये देखिए, इसका गुणा हम इसमें कराएंगे क्योंकि दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ, तो फिर से पहले वाले को पहले के साथ गुणा कराएंगे तो 3 पचे हो जाएगा 15, प्लस दूसरे वाले को दूसरे के साथ तो 4 चौक हो जाएगा 16, प्लस तीसरे वाले को तीसरे के साथ तो 5 पचम 25। अब हम क्या करेंगे? तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले से गुणा कराएंगे तो 4 इकन्नम हो जाएगा 4, प्लस दूसरे को दूसरे से गुणा कराएंगे तो ये हो जाएगा 0, तीसरे को तीसरे के साथ 6 त्रिक हो जाएगा 18। अब तीसरी पंक्ति और दूसरा स्तंभ, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, 4 का -3 में गुणा तो ये हो जाएगा 4 तिहाई -12, फिर लगाएंगे प्लस 5 का 2 में गुणा तो 5 दूना हो जाएगा 10, फिर 6 का 0 में गुणा ये हो जाएगा 0। अब तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ बचा है, तो पहला दूसरा तीसरा, पहला दूसरा तीसरा, पहले को पहले के साथ 4 पंचे 20, प्लस 5 का 4 में गुणा 5 चौक 20, प्लस 6 का 5 में गुणा 6 पंचे
30। बस ख़त्म हो गया, कुछ नहीं है। छोटे छोटे तो क्वेश्चन होते हैं। अब 2 का 12 में ऐड हो जाएगा 14, -6 + 6 आउट तो 0। अब 10, तो अब हम इसको जोड़ते हैं, किस तरीके से जोड़ेंगे, 0 2 2 हो जाएगा और ये 0 यानी ये हो जाएगा 2 2 1 3 1 4 यानी 42। अब इसके आगे हम देखते हैं क्या आएगा। 3 15 हो जाता है 18, 8 में से 9 जाता है तो आता है -1। अब 5 5 6 11, 11 में 5 जोड़ देते हैं तो ये हो जाता है 16, तो कैरी हो जाएगा 1 1 2 3 3 1 4 4 1 5। अब इसके बाद यहाँ पर करेंगे 4 का 18 में ऐड तो ये हो जाएगा 22। अब इसके बाद 10 में 12 जाएगा तो ये आएगा -2। अब 20 20 कितना होता है 40 43 70। तो इस तरीके से इसका आंसर यही है। नंबर 5 लगा लेते हैं। 2 1 3 2 -1 1 0 1 -1 2 1। तो यहाँ पर हम इसको लगाएंगे, पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ, सेम वही सेम एज कंडीशन। गुणा आज सीख लेंगे सब लोग। तो 2 का 1 में गुणा हो जाएगा 1 2 और 1 का -1 में गुणा हो जाएगा -1। पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ, पहला अवयव पहले के साथ तो हो जाएगा 0, दूसरा अवयव दूसरे के साथ तो 1 का 2 में गुणा होता है 2। अब पहली पंक्ति तीसरा स्तंभ तो 2 का गुणा 1 में हो जाएगा 2 प्लस 1 का गुणा 1 में हो जाएगा 1। वेरी सिंपल। अब इसके बाद यहाँ पर दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ तो पहले को पहले के साथ 3 × 3 प्लस दूसरे को दूसरे के साथ 3 2 का -1 में गुणा -2। अब दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ 3 का 0 में गुणा 0 प्लस 2 का 2 में गुणा हो जाएगा 4। अब दूसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ तो पहले को पहले के साथ 3 × 3 प्लस 2 का 1 हो जाता है 2। अब इसके बाद एक और बचता है, तीसरी पंक्ति पहला स्तंभ -1 का 1 में गुणा हो जाएगा -1 प्लस 1 का -1 में गुणा हो जाएगा -1। तीसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो पहले को पहले के साथ -1 का 0 में गुणा हो जाएगा 0, 1 का 2 में गुणा ये हो जाएगा 2। अब यहाँ पर तीसरी पंक्ति तीसरा स्तंभ -1 का 1 में गुणा -1 प्लस 1 का 1 में हो जाएगा 1। अब इसके बाद इसको सॉल्व कर लीजिए, क्या है कुछ नहीं, 2 + -1, फिर यहाँ पर 2 2 + 1 3 3 + -, अब इसके बाद 0 + 4 4 3 + 2 5, यहाँ पर -1 प्लस -1 0 + 2 2 -1 + 1 कैंसिल आउट, यहाँ बचा 0 इज इक्वल टू, यहाँ पर हम करेंगे 2 में से 1 जाएगा 1, यहाँ पर आएगा 2, यहाँ पर आएगा 3 3 में से 2 जाएगा 1, यहाँ पर 4, यहाँ पर 5 -1 -2, यहाँ पर 2, यहाँ पर 0। तो यही इसका आंसर हो जाता है। और 3 का सबसे लास्ट है ये 3 -1 3 -1 0 2 और उसके बाद 2 -3 1 0 और 3 1। अब लास्ट गुणा है और इस लास्ट गुणा को आप ध्यान से देखिए और पढ़िए। यहाँ पर देखिए फिर से वही प्रोसीजर, ज़्यादा कुछ नहीं करना। पहली पंक्ति पहला स्तंभ, पहला अवयव पहले के साथ, दूसरा अवयव दूसरे के साथ। तो पहले 1 2 3 1 2 3 पहला अवयव दूसरा अवयव तीसरा अवयव पहला दूसरा तीसरा। तो पहले को पहले के साथ 3 दूना 6 प्लस -1 का 1 में गुणा -1 प्लस 3 का 3 में गुणा हो जाएगा 9। अब इसके बाद पहली पंक्ति दूसरा स्तंभ तो पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा। तो पहले को पहले के साथ 3 त्रिक का -9 प्लस -1 का 0 में गुणा 0 प्लस 3 का 1 3। बहुत अच्छा। इसके बाद दूसरी पंक्ति पहला स्तंभ पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा, -1 का 2 में मल्टीप्लाई -2 प्लस कितना करेंगे 0 का 1 में 0 प्लस 2 का 3 में मल्टीप्लाई 6। दूसरी पंक्ति दूसरा स्तंभ तो यहाँ पर क्या है कि पहला दूसरा तीसरा पहला दूसरा तीसरा। तो -1 का -3 में माइनस प्लस हो जाएगा और आएगा 3 × 3 0 का 0 में गुणा 0 प्लस 2 का 1 में मल्टीप्लाई हो जाएगा 2। इसको सॉल्व कर लेंगे, ये इसका आंसर हो जाएगा 6 ± और यहाँ पर +9 और इसके बाद यहाँ पर -9 + 3 3 में से 9 जाएगा तो -6 6 में से 2 जाएगा तो ये आएगा सॉरी यहाँ पर आएगा 4। अब इसके बाद 3 2 हो जाता है 5। अब यहाँ पर एक और बचा है
6 प्लस को पहले प्लस के साथ जोड़ करके माइनस से घटा देंगे, 6 9 होता है 15। अब इसके बाद -1 कर दें तो हो जाएगा 14, -6 4 5, यही इसका आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर के लिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अपने आप से रिवाइज करिए, पढ़ते रहिए और आगे बढ़ते रहिए। चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।